रहमान रहीम। तमाम देखने वालों को हसनैन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है, अरतुगरल कौन थे। उस्मानी रिवायात के मुताबिक अरतुगरल सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद थे। इसके अलावा उनके बारे में हक़ाइक़ पर मबनी मालूमात ना होने के बराबर हैं। कई सदियों तक दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर हुक्मरानी करने वाले इस खानदान और सल्तनत का आगाज़ तारीख़ के धुंधलकों में गुम हो चुका है। तारीख़ की किताबों में उस्मानी रिवायात के अलावा इस दौर की दो ठोस निशानियाँ, एक सिक्का और बाज़ंतीनी सल्तनत के मुअर्रिख़ की एक तहरीर और उस्मान के एक ख्वाब का जिक्र मिलता है, जिसका हम आगे चलकर जिक्र करेंगे। जो बात तय है वो ये कि उस्मान का ताल्लुक़ आज के तुर्की में अनातोलिया के इलाक़े में आबाद तर्क खाना बदुश कबीले से था और इसकी हुकूमत अनातोलिया की छोटी छोटी हुकूमतों में से एक थी, जिनकी ताकत में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उस्मान या फिर उनके वालिद ने ऐसा किया कि सिर्फ उसी ख़ानदान का राज कबीले से छोटी रियासत और फिर अनातोलिया की बड़ी सल्तनत बनने से तीन बराज़मीन में फैला और फिर खिलाफत में तब्दील हुआ। सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद 14वीं सदी के अवाइल में रखी गई और ये 20वीं सदी में ख़त्म हुई। इस दौरान एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले 37 सुल्तान इसकी मसनद पर बैठे। एक मुअर्रिख़ के मुताबिक किसी ख़ानदान का मुसलसल इतनी देर हुकूमत करना मोजिज़े से कम नहीं है। मुअर्रिख़ कैरोलाइन फ़नकल अपनी किताब उस्मान का ख्वाब, सल्तनत उस्मानिया की कहानी में लिखती हैं कि उस्मानियों की कामयाबी की वजूहात कुछ भी हों, लेकिन उनकी अनातोलिया, वो इलाक़ा जो किसी हद तक आज के तुर्की की हुदूद से मुताबिकत रखता है, में अपने हमसायों के साथ 2 सदियों पर फैली हुई लड़ाई इंतहाई सख्त थी। अरतुगरल के बारे में उस्मानी रिवायत। मुअर्रिख़ स्टैनफोर्ड जे शॉ अपनी किताब सल्तनत उस्मानिया की तारीख़ और जदीद तुर्की में उसी रिवायत का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि सल्तनत उस्मानिया की शुरुआत तारीख़ के तालिब इल्मों के लिए हमेशा से अहम सवाल रहा है, लेकिन उस दौर के ज़राए की कमी और बाद के अदवार में लिखी गई रिवायात में तज़ाद की वजह से पूरे यकीन से कुछ कहना मुश्किल है। इन्होंने उसी मशहूर रिवायत को बयान करते हुए लिखा कि उस्मानियों का जद अमजद सलमान शाह थे, जो क़ाइक़ कबीले के सरदार थे और 12वीं सदी के आखिर में शुमाली ईरान के एक इलाक़े में आबाद रहे। रिवायत के मुताबिक मंगोल हमलों के पेश नज़र दीगर बहुत से तर्क कबाइल की तरह यह कबीला भी ग़ुलामी और तबाही से बचने के लिए नए इलाक़ों की तरफ रवाना हुआ, और जय शॉ के मुताबिक ख्याल है कि सलमान शाह शाम में दाखिल होते हुए दरियाए फ़रात में डूब गए और उसके बाद उनके 2 बेटे वापस चले गए, जबकि अरतुगरल ने मग़रिब की तरफ अपना सफ़र जारी रखा और अनातोलिया के इलाक़े में दाखिल हो गए, जहाँ सल्जूक़ हुक्मरानों ने उनकी मदद के बदले इन्हें अनातोलिया के मग़रिबी इलाक़े में ज़मीन दे दी। जय शाह की किताब में दर्ज इस रिवायत के मुताबिक अरतुगरल 1280 में चल बसे और कबीले की क़यादत उनके बेटे उस्मान को मिल गई। फ़नकल लिखती हैं कि उस्मानी रिवायात के मुताबिक अरतुगरल नामी एक कबायली सरदार शुमाल मग़रिबी अनातोलिया में आकर सल्जूक़ और बाज़ंतीनी सल्तनतों के बीच के इलाक़े में आबाद हुआ, और इस रिवायत के मुताबिक सल्जूक़ सुल्तान ने अरतुगरल को सौगत में कुछ इलाक़ा अता किया था, लेकिन अरतुगरल का उस्मान से क्या ताल्लुक़ था, नामालूम तारीख़ वाला सिक्का। फ़नकल लिखती हैं कि उस्मान के दौर से मिलने वाला वाहिद सिक्का अगर असली है तो इससे साबित होता है कि अरतुगरल यकीनन तारीख़ी शख्सियत थे। इस सिक्के पर दर्ज है, जारी करदा बराए उस्मान वल्द अरतुगरल, दर्ज है। फ़नकल मज़ीद लिखती हैं कि उस्मान का अपने नाम पर सिक्का जारी करना साबित करता है कि वो उस वक्त सिर्फ़ एक कबायली सरदार नहीं थे, बल्कि अनातोलिया में अपने आप को सल्जूक़ मंगोल सल्तनत के साए से बाहर एक खुद मुख्तार अमीर समझना शुरू हो चुके थे। तारीख़ में उस्मानियों का पहला ज़िक्र। फ़नकल लिखती हैं कि उस्मानियों का पहली बार ज़िक्र सना 1300 के करीब मिलता है।
اس وقت کے ایک بازنطینی مورخ نے لکھا کہ سنہ 1301 میں بازنطینی فوج کا سامنا عثمان نامی ایک شخص کی فوج سے ہوا۔ جنگ بافیوز کہلانے والی یہ لڑائی قسطنطنی استنبول کے قریب لڑی گئی تھی اور اس میں بازنطینی فوج کو بری طرح شکست ہوئی، لیکن عثمانیوں کا بازنطینی سلطنت کی برابری کرنے میں بھی بہت وقت تھا، اور جب ایسا ہوا تو اس کے ساتھ ہی ایک خاندان کا اچانک گمنامی سے نکل کر اتنا آگے آنے کے بارے میں کئی کہانیوں نے بھی جنم لیا۔ مورخ کہتے ہیں کہ عثمانی اس لحاظ سے خوش قسمت تھے کہ ان کا علاقہ قسطنطنی کے قریب تھا جس سے کبھی بھی کامیابی کی صورت میں بڑا انعام یقینی تھا۔ عثمان کا خواب۔ مورخ لیسلی پی پیرس نے اپنی کتاب دی امپیریل حرم ویمن اینڈ سوورینٹی ان دی اوٹومن امپائر میں لکھا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے آغاز کے بارے میں سب سے زیادہ سنی جانے والی روایت کے مطابق عثمان نے اپنی ابتدائی کامیابیوں کے بعد ایک خواب دیکھا تھا۔ اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک درویش شیخ ادیبالی کے سینے سے چند نمودار ہوتا ہے اور اس کے اپنے سینے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس پیٹھ سے ایک بہت بڑا درخت نکلتا ہے جس کا سایہ پوری دنیا پر چھا جاتا ہے۔ اس درخت کی شاخوں کے نیچے چشمے بہتے ہیں جن سے لوگ پانی پیتے ہیں اور کھیت سیراب ہوتے ہیں۔ عثمان نے جب شیخ ادیبالی سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ خدا نے عثمان اور اس کی اولاد کو دنیا کی حکمرانی کے لیے چن لیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کے سینے سے نکل کر عثمان کے سینے میں داخل ہونے والا چند ان کی بیٹی ہے اور جو اس خواب کے بعد عثمان کی اہلیہ بن گئیں۔ فنکل لکھتی ہیں کہ ابتدائی عثمانی سلطانوں کو اپنے آغاز کی تاریخ معلوم کرنے سے زیادہ دلچسپی دوسروں پر حکومت کے اپنے حق کو ثابت کرنے میں تھی، اور ان کے نزدیک ان کی سلطنت کا آغاز ایک خواب سے ہوا تھا جو عثمان نے ایک بزرگ درویش کے گھر میں قیام کے دوران دیکھا تھا۔ وہ مزید لکھتی ہیں کہ اس خواب کی کہانی کے حق میں دستاویزی ثبوت بھی تاریخ میں ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی دور کے زمینوں کے کاغذات سے اندازہ ہوتا ہے کہ عثمان کے دور میں ادیبالی نامی بزرگ موجود تھے، اور اس بات کی بھی کچھ شہادت ہے کہ ان کی بیٹی عثمان کی 2 بیویوں میں سے ایک تھیں۔ ارطغرل کا مزار۔ شوگت کے علاقے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ارطغرل کو سلجوق سلطان سے ملا تھا، میں ارطغرل کے نام کی ایک چھوٹی سی مسجد اور ایک مزار ہے جس کے بارے میں کہا جاتا کہ وہ ارطغرل کے بیٹے نے ان کے لیے بنائی اور پھر جس میں عثمان کے بیٹے ارحان نے اضافہ کیا۔ کیرولائن فنکل لکھتی ہیں کہ اس مسجد اور مزار پر اتنی بار کام ہوا ہے کہ اس کی پہلی تعمیر سے کوئی نشانی نہیں بچی، اس لیے کسی عمارت کے بارے میں پورے اعتبار سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ عثمان کے دور کی ہے۔